पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables, देखो बेटा क्या पढ़ना है हमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स पे जाएंगे, राइट। बेसिक्स देखें इसमें क्या है, क्या क्या बेसिक्स है इसमें। उसके बाद हमें इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस निकालने हैं। क्या निकालने हैं? वी हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहां पर जो आपके सिलेबस में है वो है, एक तो हमें सबस्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सबस्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। दो मेथड्स आपको यहां पढ़ने हैं जिससे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन निकालोगे, ठीक है। सबस्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले सिलेबस में था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी, लेकिन अब वो डिलीट हो गया, अब वो है ही नहीं, ठीक है। हम और एक मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। क्या है? ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कि क्या निकालेंगे? सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो तीन मेथड्स से आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के क्या निकालने हैं? सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है। लेकिन पहले हम आते हैं बेसिक्स पे। किसमें? बेसिक्स पे आप पहले जाएंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके लिए हम बेसिक्स में जाएंगे पहले। तो क्या है इसमें बेसिक्स? देखो बेटा, आपने पढ़ा है क्लास 7 से आप पढ़ते आ रहे हो कि इक्वेशंस के बारे में। आपने क्लास 7 में क्या पढ़ा है? सिंपल इक्वेशन। आपने क्लास 8 में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये पढ़ा है, हाँ। तो पहले हम देखते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। क्या इक्वेशन क्या होती है? क्या होती है इक्वेशन? किसी को पता है इक्वेशन क्या होती है? बताइए, इक्वेशन क्या होती है? किस किस को पता है आज तक के इक्वेशन होती क्या है? यू आर इन क्लास 10, क्लास 7 से आप पढ़ के आ रहे हो। क्या है इक्वेशन? है पता? तो ध्यान रखिए। सिंपली मैं बताता हूं इक्वेशन क्या होती है। कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जो भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा जिसमें आप ये वाली साइन देखोगे, इक्वल वाली साइन। कौन सी साइन? इक्वल वाली साइन। जिस भी स्टेटमेंट में आप देखोगे उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इफ आई राइट डाउन हियर x + 3 इज इक्वल टू 5, ये स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इसमें क्या है बेटा? कौन सी साइन आपको दिखी? इक्वल वाली साइन। इक्वल वाली, तो इक्वल वाली साइन जिस भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में होगी उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? अब इसको इक्वेशन ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो ये वाला पार्ट होता है, ये एक्सप्रेशन होती है। ये वाला पार्ट भी क्या होती है? एक्सप्रेशन होती है। क्योंकि मैंने आपको बोला वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स की कॉम्बिनेशन को एक्सप्रेशन बोलते हैं, या वेरिएबल्स को भी एक्सप्रेशन बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स को भी एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो यहां दो एक्सप्रेशंस है। इस इक्वल वाली साइन का मतलब होता है ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के बराबर है, ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के क्या है? बराबर। मींस इक्वल के ये जो लेफ्ट में साइड ये एक्सप्रेशन है ना, इसको बोलते हैं एलएचएस। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं आरएचएस। मींस इक्वेशन में हमेशा एलएचएस आरएचएस के बराबर होता है। इक्वेशन में हमेशा एलएचएस किसके बराबर होता है? आरएचएस के बराबर होता है। समझ में आया? दोनों साइड जो एक्सप्रेशंस हैं इनका वैल्यू हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। इसीलिए ये इक्वल वाली साइन हम बीच में डालते हैं। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स को बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। उसके बाद आपने टाइप्स ऑफ इक्वेशंस पढ़े हैं। हाँ, आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है ना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने पढ़ा है ना, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। इसी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को हम बोलते हैं
सिंपल इक्वेशन भी क्या बोलते हैं, सिंपल इक्वेशन भी हम इसको बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो लीनियर का क्या मतलब होता है, लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है, हम बताइए। तो लीनियर इक्वेशन याद रखना बेटा, लीनियर इक्वेशन हम उस इक्वेशन को बोलते हैं, जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, क्या पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 होती है। यहां पर इक्वेशन है तो वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होगी, वो इक्वेशन जिसकी क्या डिग्री होगी, तो जिस इक्वेशन की क्या होगी डिग्री 1, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन उसको बोलते हैं। इन वन वेरिएबल नहीं, लीनियर इक्वेशन। अगर मैं यहां पर लिखूंगा ये वाली इक्वेशन अगर हम लेंगे x + 3 = 5, इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का मतलब क्या है, इसमें जो वेरिएबल होगा वो एक ही होगा, इसमें जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने पढ़ा है कि वो इक्वेशन जिसमें एक तो डिग्री 1 होगी और वेरिएबल भी क्या होगा, एक ही होगा, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल या बोलते हैं सिंपल इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल या बोलते हैं सिंपल इक्वेशन। फिर आपने इसका क्या पढ़ा है, सॉल्यूशन। क्या होता है सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके, जैसे आपने जीरोस वहां पर पढ़े, जितनी डिग्री होगी उतने जीरोस होंगे, यहां पर भी सेम है, जितनी डिग्री होगी यहां पर। लेकिन अगर एक वेरिएबल होगा, क्या होगा, यहां पर कॉन्सेप्ट है, अगर एक वेरिएबल होगा तो सॉल्यूशन भी क्या कितने होंगे, वन सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, या इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन का अच्छो बना, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, अगर आपको डिफाइन करना होगा सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, हाँ जिससे वो सॉल्व होगी, किसको बोलते हैं सॉल्यूशन। देखो याद रखना, मैंने यहां पर लिया x + 3 = 5, ये मैंने इक्वेशन ली, राइट। इसमें वेरिएबल क्या है x, तो आपको देखना है वेरिएबल का वो वैल्यू जिसपे ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, वेरिएबल का वो वैल्यू जिसपे इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, यानी बैलेंस हो जाएगी। LHS किसके बराबर निकलेगा, RHS के बराबर। वेरिएबल के उस वैल्यू को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, वेरिएबल के उस वैल्यू को बोलते हैं। अगर हम इसको हिट एंड ट्रायल से करेंगे, ट्रायल मेथड से, आप मुझे बताइए डायरेक्ट x का क्या वैल्यू देंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, 2। तो x को जब हम यहां पर 2 पुट करेंगे, दिस इज 2 + 3, यहां RHS में 5 है, दिस इज 2 + 3 दैट इज 5 = 5, हो गई ना इक्वेशन बैलेंस। तो x का हमने क्या वैल्यू लिया, 2, तो x = 2, इस इक्वेशन का क्या बना, सॉल्यूशन। समझ में आया सॉल्यूशन क्या होता है, वेरिएबल का वो वैल्यू इक्वेशन में, जिसपे इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, वेरिएबल के उस वैल्यू को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एन। आपने इसकी जनरल फॉर्म भी देखी होगी, इसकी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म देखी होगी आपने, कैसे होती है, ax + b, यही होती है, ax + b = c, ax + b = c। इसमें वेरिएबल होता है x, ये a लिटरल है, क्या है, लिटरल, b कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है। समझ में आया, b x, a को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x b, a को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x b। ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की, लीनियर इक्वेशन वन। तो आपने याद रखा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होती है या सिंपल इक्वेशन जो होती है, इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, एक ही सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है। उसके बाद आपने बेटा पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन क्लास 9 में आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। इसकी जनरल फॉर्म क्या है, इसकी जनरल फॉर्म कोई बताएगा, क्लास 9 में आपने पढ़ा है, जनरल फॉर्म बताया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, ये है ax + by + c = 0, या ax + by = c भी लिख सकते हैं, -c भी लिख सकते हैं, c भी लिख सकते हैं। ये जनरल फॉर्म है, इक्वेशन है ये, इसमें वेरिएबल दो इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक x दूसरा y। a है कोएफिशिएंट ऑफ x, ये लिटरल होगा, क्या होगा, लिटरल पता है ना, लिटरल पता है, कभी सुना है लिटरल। लिटरल या तो वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है,
लिटरल या वेरिएबल हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है, यानी ए की जगह यहां पर 3 भी हो सकता है या ए ही हो सकता है। समझ में आया? दिस इज लिटरल। ये कोएफिशिएंट किसका है? एक्स का। वाई का कोएफिशिएंट क्या है? बी। सी है कांस्टेंट टर्म। सी क्या है? अब मुझे बताइए इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? आपने क्लास 9 में तो पढ़ा है लीनियर इक्वेशन के। हाँ, इसके कितने सोल्यूशन? लीनियर इक्वेशन ये वो इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन डिग्री इसकी फिर भी क्या है? डिग्री 1 ही है। डिग्री क्या है? आप यहां देख रहे हो कि डिग्री 2 है, पावर 2 है किसी जगह मत है, तो पावर क्या है? 1, एक्स का भी वाई का भी पावर 1 ही है। तो डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की भी क्या है? 1 ही है, लेकिन इसमें वेरिएबल्स 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो इसके सॉल्यूशंस होते हैं इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं इसके। कितने होते हैं? इनफिनाइट। क्या होते हैं? ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं किसके? लीनियर इक्वेशन के इन 2 वेरिएबल्स के। लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल होगी उसके कितने सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होता है। अब है जो आपके सिलेबस में है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इन 2 वेरिएबल्स। अब देखो बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल, पहले इनकी जनरल फॉर्म देखते हैं। क्या देखते हैं? जनरल फॉर्म। आपने अभी देखा जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होगा वो किस फॉर्म में होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही। लेकिन यहां पर हमें पेयर है। क्या है? पेयर का मतलब क्या है? 2। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम लेंगे a की जगह a1 b1 c1। समझ में आया? a1x प्लस b1y प्लस c1y इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू 0। हाँ, और दूसरी इक्वेशन हम लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये बन गई ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लेकिन क्या बन गई? पेयर बन गई उनकी। क्या बन गई? ये मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये एक है, इसका कोएफिशिएंट a1 है, यहां पर इसका कोएफिशिएंट a2 है। समझ में आया? हाँ, अब इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो है हमें पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें टारगेट ये है कि ऐसे हमारे पास गिवन होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें क्या होंगे? गिवन होंगे, तो हमें क्या निकालने होंगे? इनके सॉल्यूशंस। लेकिन इनके सॉल्यूशंस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे? जो इनके वेरिएबल्स के क्या होते हैं? जो इनके क्या होते हैं? कोएफिशिएंट्स। क्या होते हैं? कोएफिशिएंट्स। इनके रेशियो पे वो डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? इनके रेशियो पे वो डिपेंड करते हैं। कौन? जो इनके सॉल्यूशंस होंगे वो डिपेंड करते हैं किन पे? इनके जो रेशियोज है, कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म के जो रेशियोज है उन पे वो डिपेंड करते हैं। उन पे वो डिपेंड करते हैं। इसके लिए हमारे पास है इनके सॉल्यूशंस निकालने के लिए कि हमें पहले देखना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे पास होंगे, हमें देखना है इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो सॉल्यूशंस यहां पर 3 टाइप के होंगे। कितने टाइप के होंगे? हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा इन 1 वेरिएबल, वहां कितने सॉल्यूशंस निकलते थे? एक सॉल्यूशन। फिर हमने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा, वहां कितने सॉल्यूशंस निकलते थे? इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकलते थे ना। लेकिन जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होगी, उस वक्त सॉल्यूशंस डिपेंड करते हैं किन पे? रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स के। समझ में आया? अब सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो मैं अब लिखूंगा, ठीक है। इसके सॉल्यूशंस या तो बेटा यूनिक होंगे। क्या होंगे? सॉल्यूशंस इनके, इनके सॉल्यूशंस या तो यूनिक हो सकते हैं। यूनिक मींस 1, या तो एक ही सॉल्यूशन होगा, या तो केस नंबर 2 है, या तो इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तीसरा केस है नो सॉल्यूशन, या तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा। कितने केसेस हैं यहां पर? यहां पर कितने केसेस हैं? यहां से मैं साइड में मैं लिखूंगा ये जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो सॉल्यूशंस किस तरीके के होंगे? तीन तरीके के हो सकते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, या इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशंस होंगे, या नो सॉल्यूशंस होंगे। मैंने क्या बोला, किस पे डिपेंड करते हैं वो? जो रेशियोज होंगे कोफिशिएंट्स के और कांस्टेंट टर्म के। ठीक है, देखो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, याद रखना, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? कब हो सकता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक ही सॉल्यूशन कब होगा? आपको सीधे क्या करना है, पहले आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल गिवन होगी, आपको क्या चेक करना है? देखो कौन कौन सा रेशियो आपको चेक करना है। A1 एक्स टर्म का कोफिशिएंट है, यहां पर एक्स टर्म का कोफिशिएंट क्या है? A2। आपको इनका रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन बाय डिवीजन, कंपैरिजन बाय डिवीजन। यानी अगर आपको A1 बाय A2 ये निकालना रेशियो, एक्स टर्म का रेशियो, एक्स टर्म का रेशियो यही है A1 अपॉन A2, A1 अपॉन, यानी इनके एक्स टर्म के कोफिशिएंट्स हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट्स यहां पर हो रहा है, एक्स टर्म के कोफिशिएंट अगर ये बराबर नहीं निकले, नॉट इक्वल टू किसके? जो y के कोफिशिएंट्स है, y के कोफिशिएंट्स क्या है? B1 B2, उनका कंपैरिजन अगर A1 बाय A2 B1 बाय B2 के बराबर नहीं निकला, आपको पहले ही ये चेक करना है। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, आपको पहले ही चेक करना है कि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे। इसके सॉल्यूशंस अगर आपने यहां पर चेक किया A1 बाय A2 B1 बाय B2 के बराबर नहीं निकला, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होंगे? यूनिक सॉल्यूशन, यानी इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। इसका एक ही मींस एक्स और वाई जो इसमें इन्वॉल्व वेरिएबल है, इनका एक ही वैल्यू ऐसा होगा जिसपे ये इक्वेशंस क्या होंगे? बैलेंस होंगे। समझ में आया? ये केस है यूनिक सॉल्यूशंस का। अब इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का क्या केस है ना? अगर आपको निकला ये A1 बाय A2 एक्स टर्म का कोफिशिएंट्स बराबर निकला B1 बाय B2, किसके बराबर निकला? B1 बाय B2, ये निकला बराबर C1 बाय C2। कांस्टेंट टर्म्स को भी अगर कंपेयर करेंगे, ठीक है, A1 बाय A2 अगर आपको निकला B1 बाय B2, वो निकला किसके बराबर? C1 बाय C2, C1 बाय C2। इस वक्त होंगे सॉल्यूशंस कितने? इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कितने होंगे? इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस उस वक्त होंगे। समझ में आया? इसी तरीके से बेटा अगर ये कंडीशन आपको निकली यहां तक, अगर आपको A1 बाय A2 निकला बराबर B1 बाय B2 के, आप देखो यही आपको खत्म नहीं करना है, यहां भी आपको A1 बाय A2 B1 बाय B2 के बराबर निकलता है, लेकिन वो बराबर नहीं निकलता है किसके? C1 बाय C2 के। उस वक्त अगर ये कंडीशन आ गई A1 बाय A2 तो B1 बाय B2 के बराबर निकला, लेकिन वो C1 बाय C2 के बराबर नहीं निकलता है, तो उस वक्त आप कहोगे कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की क्या? नो सॉल्यूशंस। इनको साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशंस, क्योंकि हायर मैथ में इनको साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, किस किस को ये कांसेप्ट याद रहा? आपको दो इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगे, अगर आपको चेक करना होगा, पहली एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही है कि आपको चेक करना है कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, यहां से मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, एक और कॉन्सेप्ट वो याद रखिए, उसके बाद फिर ग्राफिकल मेथड पे आते हैं। देखो इन दो कंडीशंस में आपको सॉल्यूशंस कहां पे मिले? एक तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन में और इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इन दोनों में तो सॉल्यूशन तो निकलते हैं, इसमें बहुत सारे निकलते हैं, इसमें एक ही निकलता है, लेकिन सॉल्यूशन निकलता है। सॉल्यूशन अब जिसमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस की यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा, क्या होगा? यानी अगर इन दो केसेस में कोई केस बना, या तो यूनिक वाला या तो इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला, उस वक्त क्या होंगे? सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशंस जब सॉल्यूशंस होंगे उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सिस्टेंट। वहां पर क्वेश्चन होगा क्या इसके सॉल्यूशंस कॉन्सिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? कॉन्सिस्टेंट है कि कॉन्सिस्टेंट किसको कहेंगे आप? जब सॉल्यूशंस होंगे, जब सॉल्यूशंस, वो हम कैसे देख सकते हैं? जब इन दो में से कोई केस बनेगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन वाला या इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला केस बनेगा, तब जाके हम कहेंगे ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशंस कैसे हैं? कॉन्सिस्टेंट है। क्या है?
अब अगर ये केस बना तब क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट। किस किस को ये समझ में आया, कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट समझ में आया बेटा? क्या कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट समझ में आया? अब देखो इसको सम अप करते हैं। हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, एक सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। लेकिन जब हमारे पास ऐसे होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, दो होंगे पेयर, समझ में आ रहा है? उस वक्त सॉल्यूशंस डिपेंड करते हैं रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म पे। कोफिशिएंट्स जो कोफिशिएंट्स होंगे एक्स टर्म के, वाई टर्म के और कांस्टेंट टर्म के जो रेशियोज हमें निकलेंगे उस पे वो डिपेंड करता है, उस पे वो डिपेंड। अगर हमें a1/a2 बराबर नहीं निकला किसके, b1/b2 के, तब जाके हम कहेंगे उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, यूनिक, एक सॉल्यूशन होगा। यूनिक मींस वन सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर केस ये बना a1/a2 बराबर निकला b1/b2, वो निकला c1/c2, तो उस वक्त कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी। अगर ये वाला केस बना a1/a2 बराबर निकला b1/b2, वो बराबर नहीं निकला c1/c2, तब जाके सॉल्यूशंस नहीं होंगे। अब जब सॉल्यूशंस होंगे तो कॉन्सिस्टेंट, अब अगर सॉल्यूशन नहीं होंगे तो इनकॉन्सिस्टेंट होंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस। समझ में आया यहां तक? एक एग्जांपल लेते हैं हम चेक करेंगे इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, ठीक है। देखिए हम लेंगे एक इक्वेशन 2x + 3y + 5 = 0। ये एक इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है? अब पेयर लेते हैं, दूसरा हम लेंगे 8x + 9y + 10 = 0। क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं? अब हमें चेक करना है इसके सॉल्यूशंस क्या कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है, या इसके सॉल्यूशंस यूनिक है, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, या नो सॉल्यूशंस है। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर, बताइए। सबसे पहले हम निकालेंगे a1 इसमें क्या है, वही निकालेंगे। क्या है इसमें a1, बताइए मुझे। इसको कंपेयर कीजिए जनरल इक्वेशन के साथ। a1 क्या है 2, b1 क्या है, b1 8 है 3, c1 क्या है 5। अब मुझे बताए a2 क्या है 8, b2 क्या है 9, c2 क्या है 10। यही है। अब हम क्या निकालेंगे, रेशो। पहले कौन सा रेशो निकालेंगे, a1/a2। तो a1 क्या है हमारा 2, a2 क्या है 8, तो निकालिए 2 1 2 4 8, तो a1/a2 हमें निकला 1/4, ये निकला। अब क्या निकालेंगे, b1/b2। तो देखिए b1 क्या है 3/9, 3 1 3 3 तो क्या निकला 1/3। अगर हम यही चेक करेंगे a1/a2 1/4 है, b1/b2 1/3 है, क्या ये बराबर है, मत है। तो हमें आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। तो हम लिखेंगे यहां पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कौन सा केस था? तो ऐसे पेयर ऑफ सिस्टम का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन मींस एक ही सॉल्यूशन होगा, x और y का वो एक ही वैल्यू होगा जिसपे ये दोनों इक्वेशंस क्या होंगे, बैलेंस होंगे। क्या होंगे, किस किस को समझ आया कैसे करना है? अब मुझे बताएं इसका जो सिस्टम, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का ये कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट है? कॉन्सिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन निकला, यूनिक सॉल्यूशन निकला। तो ये कॉन्सिस्टेंट है। क्या है, किस किस को समझ आया समझ में? ये एग्जांपल मुझे करके दीजिए। मैं लिखूंगा यहां पर -2x - 3y - 8 = 0, 4x + 6y - 16 = 0। बताइए मुझे क्या ये कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है? अजय Sir, I think you have included my 1 minute. Okay, sorry for that.